आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 में हम जो स्क्रॉल स्पाई होता है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि स्क्रॉल स्पाई क्या होता है तो मैं आपको वैसी एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर जो हमारी मेन्यू है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बनाया है। जब ये होम तक पहुँच जाए तो उसको हाईलाइट करें, जब स्टॉप तक पहुँच जाए तो उसको हाईलाइट करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल स्पाई बूटस्ट्रैप 4 में। तो इसको हम बनाएंगे किस तरह, मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाया है बूटस्ट्रैप के साथ, यहीं पर CSS लिंक की है और जो नीचे बॉटम में है वो है jQuery और बूटस्ट्रैप के साथ। और उसके साथ साथ मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, एक मेन्यू बनाया है। यहीं पर आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं मेन्यू टाइम को शॉर्ट करने के लिए, तो इसलिए पहले से बनाए रखा है। इसको एक आईडी दी है, मेन्यू आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें एक क्लास है जिसको मैंने मेन्यू को टॉप पे फिक्स्ड किया है, यानी वो हिलेगा नहीं इसलिए मैंने फिक्स्ड किया है। और नेव बार, जो नेव बार बनाता है, और नेव बार एक्सपेंड SM यानी जो इस तरह पूरा सा एक्सपेंड करता है इसको, यानी स्मॉल तक। और उसको मैंने कलर दिया है प्राइमरी। और जो नेव बार की वो है लाइट, तो वो लाइट होगा यानी जो फॉन्ट टाइप कलर होगी। और उसको मैंने फिर UL दिया है, UL को मैंने एक नेव बार नेव यानी उसको बनाने के लिए, फिर LI को नेव आइटम और लिंक को नेव लिंक। और इस लिंक को मैंने यहाँ पर दिया है ID और होम ID, स्टाफ ID, कॉन्टैक्ट और ये सारा कुछ यहीं पर मैंने लिखा है। और इसके लिए मैंने कुछ एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में मैंने ये सारा स्टाफ जो है ये सारा कुछ लिखा है। यहीं पर मैंने क्या किया है, एक ये डिव बनाया है और उसमें एक हेडिंग दी है और पैराग्राफ में ये टेक्स्ट है, डेमो टेक्स्ट है। और उसको एक ID दी है होम, यानी इसको जब हम इस पर यहाँ तक आएंगे तो यहीं पर होम वाला कॉल हो, तो इसलिए हमने ID यहीं पर होम है। नीचे स्टाफ के लिए एक ID है यहीं पर, और उसके साथ साथ मैंने एक और जो है कॉन्टैक्ट के लिए एक हेडिंग है उसके साथ, और उसके साथ अबाउट के लिए और यहीं पर हेडिंग है। और यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि हमारा टेक्स्ट स्क्रॉलिंग करे इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पर इसको कुछ भी नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जस्ट डेमो टेक्स्ट है, इसको डिव कुछ भी नहीं है। और ये लास्ट में जो है ये कंटेनर मैंने क्लोज किया है। तो मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करते आप देख सकते हैं ये हमारे जो है टेक्स्ट आ चुके हैं ये सारा कुछ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ और जैसे मैं स्टाफ तक आऊँ तो ये जो स्टाफ है ये हाईलाइट हो, कि हमें बताए कि ये स्टाफ है। और जब हम कॉन्टैक्ट तक आए तो ये हमें कॉन्टैक्ट को हाईलाइट करे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, अगर आप देखिए यहाँ ये जो हमने ये टॉप ये जो मेन्यू है फिक्स किए, तो इसको इन्होंने अंदर लिया है ये इसको। तो पहले हम इसको बाहर करते हैं जो होम वाला है। तो इसके लिए मैं कुछ कस्टम CSS करूँगा। आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल इंटरनल लिख रहा हूँ। ये पर मैं एक स्टाइल खोल लेता हूँ और यहीं पर इसको हम बॉडी को टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देता हूँ पेडिंग बॉटम, और मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 80px हो। जितना भी आप दे सकते हैं दे दे। और इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर, अच्छा अभी भी काम नहीं कर रहा है बॉडी पेडिंग 80, और इसको हम अच्छा यहीं पर, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ फिर से ओपन करता हूँ। इसमें मेरे ख्याल में मसला है यहीं पर, और इसको तो यहीं पर ओहो यहीं पर, तो यहीं पर मैं टॉप दे देता हूँ। लेट्स से बॉडी को मैं टॉप दे देता हूँ और यहीं से तो आप देख सकते हैं सर यहीं पर टॉप था, हमने बॉटम दिया था। तो यहाँ पर अभी हमारी जो होम है वो आ चुकी है। अब जब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस तरह होम पे आऊँ, यानी इस तरीके से, तो ये होम हाईलाइट हो, और जब मैं स्टाफ पे हो तो स्टाफ हाईलाइट। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल स्पाई, यानी बूटस्ट्रैप 4 में। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या बनाए हैं ये सारा कुछ। तो ये भी बनाया है, इसकी फिर ID और इस तरह कुछ बनाया है। अब हमने करना क्या है कि यहीं पर एक बॉडी में यहीं पर हमने एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं डेटा डैश, और फिर कहते हैं स्पाई। इसको इक्वल करना है किसका, हम कहते हैं स्क्रॉल,
यानी स्क्रॉल का। और फिर उसके बाद एक जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो कंपेयर डेटा डैश टारगेट कौन सा होगा, तो हम क्या टारगेट करेंगे, सॉरी ये डैश है इक्वल नहीं है, और टारगेट किसको कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक आईडी दी है तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं, तो मैं दूंगा कि मेन्यू को हम टारगेट कर रहे हैं, और यहीं पर जो है ये जो है आईडी है तो इसलिए मैंने यहीं पर दिया। और इसके साथ मैं इसको अगर अभी रिफ़्रेश करूँ और देखते हैं, जैसे मैं स्क्रोलिंग करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए, ये देखिए जैसे मैं इसको आर करते हैं तो जब ये टेक्स्ट अपीयर होता है तो ये हाईलाइट होता है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जाता हूँ स्टाफ तक, तो आप ज़रा और ऊपर देखिए मेन्यू को, यहाँ पर देखिए ये स्टाफ हो चुका है, और जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट, और इस तरीके से अबाउट, तो ये 4 मेन्यू मैंने बनाई थी, और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। लेकिन इसमें मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब हम इस तक पहुँच जाए तो तभी ये हाईलाइट हो। तो इसके लिए हम जो काम करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैडिंग दी है, इसी वजह से इन्होंने पैडिंग टॉप से इस तरीके से दी है, तो यहाँ पर हम एक वो करेंगे जिसको हम कहते हैं डेटा डैश ऑफसेट। ऑफसेट किस तरीके से, ऑफसेट क्या करता है कि उसी इस चीज़ को ख़त्म करता है यही से, तो ऑफसेट है और इक्वल करूँगा जितना मैंने पैडिंग यहीं पर दिया है उतना ऑफसेट यहीं पर दूंगा, तो मैं यहीं पर दूंगा 80। तो मैंने 80 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर 80 पिक्सल पैडिंग दी है। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए अभी ये जो है हम होम में है तो इसके हाईलाइट है उसी डेटा ऑफसेट की वजह से। और जैसे मैं इस पर थोड़ा सा यहाँ पर जैसे इस पर ख़त्म होता है, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ तक आना नहीं पड़ता, यही से ही इसको हाईलाइट करता है। तो इसको हम कहते हैं स्क्रॉल। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बस यहीं पर देखिए इसको हम कहते हैं स्क्रॉल स्पाई। तो ये था कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल स्पाई के बारे में। आप इसमें और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। यही जो मेन चीज़ है यही है यहाँ पर जो मैंने लिखा है डेटा डैश स्पाई, जिसको हम कहते हैं कि किस तरह होगा, तो हम कह रहे हैं कि जब हम स्क्रॉल करें और फिर डेटा के टारगेट क्या होगी, तो मैंने कहा कि मेन्यू, यानी ये जो मेन्यू मैंने बनाया है। और उसके साथ डेटा ऑफसेट किस लिए, डेटा ऑफसेट इसलिए क्योंकि हमने पैडिंग दिया था टॉप से ताकि उसकी टॉप की ख़त्म हो जाए, ताकि जब भी हम हमारा जो ये पहला वाला हेडिंग है ये वाला जब ये हाईलाइट हो तो उसी को ही होम को हाईलाइट करे उसी वक्त, न कि इसको हाईलाइट जब ये हाईलाइट हो जब ये आ जाए तो हाईलाइट करे। तो इसलिए मैंने इसको जो है डेटा ऑफसेट 80 दिया। यहाँ पर 80 पिक्सल को टॉप से दिया था तो यहाँ पर भी 80, अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर भी मैं 100 ही देता ताकि इसको ये ख़त्म करे। और उसके साथ मैंने यहाँ पर मेन्यू बनाई है, उस मेन्यू में मैंने जो लिंक दी है उस लिंक में मैंने यहीं पर जो आईडी होम है, आईडी स्टॉप है, आईडी कॉन्टैक्ट है, आईडी इसको मैंने टारगेट किया है। जब हम लिंक पर जाए तो इसी मैंने ये एक कंटेनर में ये सारा कुछ लिखा है, एक डिव बनाया है, उसकी डिव को होम दिया है और एक हेडिंग दी है। तो हेडिंग अगर आप लेना चाहते तो सही है। और यहीं पर दूसरा है जो स्टाफ दिया है आईडी और कॉन्टैक्ट है, और ये है अबाउट, और ये एग्जांपल के तौर पर ताकि हमारा पेज जो है पूरा स्क्रॉल करे इसलिए मैंने कंटेंट ज़्यादा रखे हैं। और यहाँ पर हमने डिव को क्लोज किया है, ये है कंटेनर की डिव, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से हो, यहाँ पर ये स्पेस जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये था कुछ हमारी जो जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल स्पाई के बारे में। और आगे हम और टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।